1% 2% है तो बहुत है अभी। जी वो एक नहीं रहने देंगे, 1% तो बहुत होता है। परसेंट को तो वहाँ रहने की इजाज़त ही नहीं है, एक आदमी को रहने की इजाज़त नहीं है। तो वो क्या करेंगे क्या नहीं, आप कितना भी उनको कर देना, आप देखिए, आप सर्वस्व दे देंगे फिर भी वो आपको वोट नहीं देंगे। जी जी जी, एकदम सत्य बात है। अब देखिए मोदी जी इतना किए बनारस में काम के लिए, मान लें काम के विषय में, पार्टी के विषय में ना, मतलब कौने मतलब स्वास्थ्य शिक्षा को मतलब सारा पैसा खर्च के लिए बांटा बनारस में, लेकिन वहाँ उनके हार जना की हार जी हैं, जना की जीत जी हैं, ये स्थिति होगी प्रधानमंत्री। नहीं तो कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है जी जी। कि जितनी दुनिया की व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को लाने के लिए है। ये सब व्यवस्थाएं कोई मायने नहीं रखती है। आप उनको 100% स्वास्थ्य दे दीजिए, 100% पैसा दीजिए, आपको एक एक को करोड़पति बना दीजिए, फिर भी आपके साथ नहीं है वे। स्पष्ट उनको निर्देश है, पैसा को आप नहीं वो कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप उसके धर्म की बात को प्रमोट करेंगे तो वे आपके साथ है। ये जो मानसिकता पढ़े लिखे लोग में भी वही मानसिकता है। पढ़े लिखे से क्या मतलब, पढ़े लिखे बल्कि और अच्छा जानते हैं। जी जी। बल्कि उसमें जो थोड़ा अनपढ़ है ना, वो जो अनपढ़ है जी, वह तो मान लीजिए कि वो भी तो नहीं बकेगा, लेकिन एक रेयर चांस हम मान लेते हैं कि नहीं बकेगा, या मान लीजिए डर गए आपसे, मान लीजिए कि अकेला रह रहा है हजारों के बीच में, तो डर के मान लीजिए कि वहाँ भी उसको इसके लिए भी वहाँ पर ताकीद किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो तुम उसके साथ रहो तब तक जब तक तुम्हारी आबादी नहीं बढ़ जाए। हाँ, तो उसमें वो साथ दे देगा। तो आप ये मत समझिएगा कि वो साथ दे देगा, वो तो गुणगान भी कर देगा, वो कहीं कहीं राम राम भी कर लेगा आपको भड़काने के लिए। लेकिन ये सब दिया हुआ है कि ये तुम ऊपर ऊपर से करना है तुमको, भीतर भीतर तो वो छुरी ही मार रहा है, जब मौका मिलेगा वो छुरी ही मारेगा। जी हाँ हाँ। और उसने कोई धोखाधड़ी नहीं किया है, उसने सब कुछ स्पष्ट अपने लिखा हुआ है। आप सीधे जो है यहाँ के जितने भी राजा थे जो हारे, वो इसीलिए हारे क्योंकि उन लोगों ने कभी भी उसके धर्म का अध्ययन ही नहीं किया। कभी भी अध्ययन नहीं किया। यहाँ के जितने भी आपके नेता फेता हैं उसका अध्ययन नहीं करते हैं, या उनका वोट लेने के लालच में जो है जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं। और आपके बुद्धिजीवी भी जो है ऐसे ही है, आपके जो भी साधु संत लोग हैं वे भी इसी तरह से हैं, आपके जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी सब ऐसी तरह वैरायटी है। इसीलिए सारे नष्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, ये सारे नष्ट होने वाले हैं। सिर्फ मैंने जो बताया ना, सिर्फ वो 2 ही तरीके हैं, उन 2 तरीकों से ही जो है बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। या तो उनके घर वापसी की योजना पर आप बहुत जो व्यवस्थित तेज़ी से काम कीजिए, बहुत तेज़ी से, अगर आपको बचना है तो। अगर नहीं बचना है, आप सोचते हैं कि हम उसको फैसिलिटी दे करके, उसको पैसा दे करके, उसको दे करके आप उसको बदल देंगे, नहीं बदल सकते कभी नहीं। तो या तो उससे आप कर लीजिए, या फिर आप टेक्नोलॉजी इतने एडवांस कर लीजिए कि उसके माइंड को जो है आप तरंगों से बदल सकें, बैठे बैठे कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से, न्यूरो साइंस में इतना डेवलपमेंट कर लीजिए। तो वैसा करके आप कर सकते हैं। इन 2 तरीक़ों के अलावा और फिर एक जो तरीका है वो विध्वंस का है, जिसमें कि आपने वार किए और वार में आप हरा दिए, युद्ध में हरा दिए, वह तरीका है। तो इन तरीक़ों से आप अपने को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते। हाँ, वो तो आप देखिए, वो तो जैसे आपकी लड़की को फंसा कर ले जाएंगे, शादी कर लेंगे, बहका के ले जाएंगे, हाँ, ठग के ले जाएंगे, हो ही रहा है। वो करते रहेंगे ना, कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं। वो मोहम्मद ने बताया था, उसी समय से कर रहे हैं। अब अभी पाकिस्तान में जो है एक को जला के मार दिए हैं, देखे कि नहीं? हाँ, तो वो उसी तरह के हैं और वैसे ही रहेंगे भी। वो एक ज़ॉम्बी हैं, ज़ॉम्बी से चीन के तरह शासक होगा तब जाके ठीक होगा, इनकी आबादी तब घटेगी देश में। हाँ, लेकिन चीन भी जो है पूरा सख्त कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा है, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका एक भी वो वायरस है ना, तो कम्युनिज्म भी एक वायरस है और वो भी एक वायरस है। वो 2 वायरस के बीच की लड़ाई है। इस्लाम भी वायरस है और वो कम्युनिज्म भी वायरस है। अब वहाँ चीन शक्ति बरत रहा है,
तो जब वहाँ, चूँकि वहाँ शासन है, वहाँ कम्युनिस्ट को बदल नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। अच्छा, चीन में एक चीज़ और बहुत अच्छी है, वो ये है कि वह आबादी को शिफ्ट कर देता है। मैं चीन की इस पॉलिसी को बहुत अच्छा मानता हूँ। अगर आपको देश को बचाना है तो आपको आबादी शिफ्ट करनी पड़ेगी। जहाँ देखिए कि ये आबादी खतरा की है या ज़्यादा संख्या है, वहाँ से आबादी हटाइए, दूसरी आबादी को ठूसिए उधर। इसीलिए अमेरिका की चीन में दाल निकल रही है। जी। अभी देखिए अमेरिका ने रूस में जो है सब कांड करा दिया ना, कई जगह हमला करवा दिया, बम फोड़ रहे हैं। जी। रूस में कितने आतंकवादी हमला करा दिया। वह कांड जो है ना अमेरिका भारत में भी कराएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ ईसाइयों की आबादी है, जब बहुत सारे हैं जहाँ पर कि जो पंजाबियों की आबादी है। तो जहाँ आपकी आबादी इस तरह की हो गई है तो समझ लीजिए वहाँ पर आपने रास्ता एक खोल दिया है अमेरिका जैसे देश को कि वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ कांड कराए। तो वे वहाँ उग्रवाद को पनपाएंगे, वहाँ का कहेंगे कि नहीं ये अलग देश बन जाएगा तो अलग वो हो जाएगा, इस तरह की बात वो करेंगे। हर जगह वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी ये योजना में है। हाँ, यही पॉलिसी है। और भारत में भी वो लागू होगा, भारत में बल्कि और अच्छा से लागू होगा। हाँ, यहाँ तो हाँ कास्ट में बटे हैं लोग। लेकिन वो चीन की जो नीति है जी, वो सफल क्या हुआ, तिब्बत में क्यों कर दिया, अब शिफ्ट कर दिया एकदम, हटाओ यहाँ से उधर ले जाओ, उधर वालों को इधर ले आओ। एकदम रातों रात एकदम गांव को अल्टीमेटम मिल जाता है कि आपको यहाँ से खाली कर देना है, ट्रक में चढ़ो, सामान ला दो, चलो उधर तुमको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये मुस्लिम आबादी जो सिंजियांग वगैरह में है ना, इन सबको भी धीरे धीरे हटा रहे हैं सब, और वो एक समय में आएगा कि कोई समस्या नहीं रह जाएगी। वो प्रतिबंधित भी तो है कि 2 बच्चा पैदा करना है। हाँ, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ प्रतिबंधित है कि टोपी पहनेंगे तो ये होगा, दाढ़ी रखेंगे तो काट देंगे, और कुरान का जो है चाइनीज़करण कर रहे हैं सब। अरे हमारे देश में तो इन सबों की गुंडई है, रोड पे जाम लगा के नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, गुंडई तो इनकी हर जगह है, जहाँ भी ये है ना, बस खाली एक कम्युनिस्ट सरकार जहाँ पर है, क्योंकि कम्युनिस्ट भी इन्हीं के विचारधारा पर चलती है। जहाँ कम्युनिस्ट है वहाँ कोई दूसरा पार्टी नहीं हो सकती है, वहाँ दूसरा कोई नहीं पनप सकता। तो उसी तरह से इस्लाम जहाँ है वहाँ दूसरा कोई नहीं पनप सकता। तो दोनों की आइडियोलॉजी एक है। तो कम्युनिज्म छोड़ दीजिए तो मुसलमान हर जगह है, ये सड़क पर पढ़ेंगे सब। जबरदस्ती कर आप रोक सकते हैं रोक लीजिए, नहीं रोक सकते तो वो आप घर में पढ़ने लगेंगे, आपके मंदिर में पढ़ने लग जाएंगे। जी। हाँ, सड़क को आप बहुत वो मान रहे हैं। सड़क क्या है, वो तो स्कूल में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने लगेंगे, वो चर्च में घुस के पढ़ने लग जाएंगे। कई जगह पाकिस्तान में चर्च में घुस के पढ़े, चर्च को बदल दिया मस्जिद में। वो तो कोर्ट में घुस के पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि उनका हर काम बस दबंगई वाला ही है, और वही वो करते आ रहे हैं और वही आगे भी करेंगे, यही उनकी पॉलिसी है। जी। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाले कोई ऐसे नहीं पाए, तो ये इनकी फॉल्ट पॉलिसी है कि इन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया सही से। और कोई बात नहीं, अगर अध्ययन कर लेंगे, आप इस्लाम का अध्ययन कीजिए, बहुत आसान है अध्ययन करना। कुरान को पढ़ लीजिए, हदीस को पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे कि इनका क्या है। और इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, तो पूरे इतिहास में यही करते ही आए हैं। इनका एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार किए हैं, पहले भी ये जो थे ना, पहले भी जब उनका वोटिंग पैटर्न अगर देखा जाता है पहले से भी, तो ऐसा ही वोटिंग पैटर्न रहा है, थोड़ा भी नहीं बदला है। ये कम्युनल वोटिंग करते ही करते हैं। इनको किसी को जिताने से मतलब नहीं है, इनको हराने से मतलब है। जो गैर मुस्लिम हैं उन ताकतों को हराना है, ये इनकी पॉलिसी रही है शुरू से ही। तो वो अपने मुस्लिमों को भी हरा देंगे। कोई मुसलमान खड़ा हो जाए, जैसे भाजपा किसी मुसलमान को खड़ा कर दे तो उसको हरा देंगे सब। मायावती ने क्या कहा इस बार कि हम मुसलमानों को इतना मतलब सीट दिए, लेकिन जो है हमको वो तो नहीं दिए, तो इस बार जो है हमको सोचना पड़ेगा। तो आपको अब सोचना पड़ेगा, सोचना पहले ही चाहिए था। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा है जिसके पास साहस और जिसके पास बुद्धि, समझ और सत्य को समझने की और जानने की ललक, वास्तविक ललक, और उसको प्रकट करने की क्षमता, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। अंबेडकर का साहित्य को पढ़िए,
अम्बेडकर ने बहुत पहले से स्पष्ट कर दिया था कि ये मुस्लिम कभी भी किसी अन्य के साथ भाईचारा नहीं रखते हैं, वो गलत है। जब पार्टीशन होने लगा था तो उन्होंने कहा कि आबादी भी शिफ्ट हो जानी चाहिए। जब वो ज्योग्राफी मिल रही है तो वहाँ के जो हिंदू आबादी है वो इधर आ जाए, इधर का मुसलमान है पूरा का पूरा उधर चला जाए, एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रहना चाहिए। अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया था, अन्यथा फिर ये उपद्रव करेंगे। और ये किसी संविधान को नहीं मानते हैं न किसी देश को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा से अध्ययन किया, स्कॉलर थे ना वे पूरा अध्ययन करते थे। और यहाँ के ये सब तो स्कॉलर थे नहीं, ये सब तो बस खाली जो है उड़ती फूटती बयान दे करके आप अपना किसी तरह से गद्दी पर बैठ जाएं, बस इसके चक्कर में थे। ये भविष्य नहीं सोचते थे आगे, ये 50 बरस 100 बरस के भविष्य नहीं सोचते थे। हाँ, तो आगे आने वाला जो है ना, अभी तो हम लोग की अभी ऐसी आयु है कि हम लोग 20 बरस जिंदा रहेंगे। इस तरह की हम लोग की जो एज के लोग हैं ये 20 बरस तक रहेंगे, और 20 बरस के बाद देखिएगा क्या खेल होगा। अभी कहाँ कुछ खेल देखे हैं, तो अभी ये जो है इनका प्रतिशत 30 के पास पहुँचने दीजिए, अब पहुँच ही जाएंगे। जिस स्पीड से ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, जितनी कम उम्र में शादी करते हैं, हाँ, इनका सब कुछ लॉ अलग ही है। और अलग यहाँ भारत का संविधान जो है ना, ये कुछ नहीं मानते। और भारत का संविधान ने जो है खुद ही इन लोगों को अलग से दे दिया है कि भाई तुम लोग अपने शरिया के हिसाब से चलो। मैरिज एक्ट उनका अपने हिसाब से चलता है, तो छोटी उम्र में शादी कर लेना और उसके बाद जो है खुद बच्चे पैदा करना। हाँ, तो जब आबादी थोड़ी सी बढ़ जाएगी जहाँ, वहाँ देखिए कांडा। कभी मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पर सब इतना एक्टिव है ये सब कि जैसे वहाँ बुलडोजर चल रहा है लखनऊ में, इन सबों का वक्तव्य आ रहा है, मतलब देखते हैं सलाह क्या कहा जाए। भाई गलत बसे हो तो हटना पड़ेगा, तो रोड कैसे बनेगी अगर नहीं हटोगे, चौड़ा कैसे होगा? नहीं, तो ये गलत और सही का सिद्धांत आपका अलग है, आपकी परिभाषा गलत और सही का अलग है, उनका गलत और सही की परिभाषा ही अलग है। जी। उनका गलत वह है कि जो भी इस्लाम के खिलाफ है वो गलत है, जी। जो इस्लाम के समर्थन में है वो सही है, समझ रहे हैं? उनकी गलत और सही की परिभाषा ही है। तो उनका है कि इस्लाम बढ़ रहा है, नदी क्या कुछ भी, समुद्र को भी खा जाएंगे सब। नदी मिट रही है तो क्या है, उनकी आबादी बढ़ती रहनी चाहिए और हर चीज़ खा जाएंगे, सब जंगल खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे। उनको इसकी चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य दिया गया है कि इस्लाम के सिवा कुछ नहीं है। उनको दिया गया है तुमको शासन मिला है तो इसलिए शासन मिला है कि तुम इस्लाम को बढ़ाओ, तुमको धन मिला है तो इसलिए मिला है कि तुम इस्लाम को बढ़ाओ, तुमको संतान अल्लाह दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि तुम इस्लाम को बढ़ाओ, और किसी चीज़ के लिए नहीं दे रहा है। खानदान बढ़ाने के लिए संतान नहीं दे रहा है अल्लाह, नहीं। यहाँ हिंदुओं में है कि अपना वंश बढ़ाओ, वंश बढ़ाने के लिए अल्लाह नहीं देता है, उनके यहाँ इस्लाम बढ़ाने के लिए देता है। पैसा देता है इस्लाम बढ़ाने के लिए, वंश देता है इस्लाम बढ़ाने के लिए, शासन देता है इस्लाम बढ़ाने के लिए, नौकरी दिया है इस्लाम बढ़ाने के लिए, रोजी दिया है इस्लाम बढ़ाने के लिए, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वहाँ पर किसी को इंटरप्रेट करना बहुत आसान है। अगर आप नहीं समझते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं उनके ग्रंथों का, सुनी सुनाई बातों पर उनका यकीन कर लेते हैं, उनके मौलवी आपको जो सुना देते हैं तो आप भाग जाते हैं। उनका सब कुछ स्पष्ट है, जो भी गैर मुस्लिम है उसको ख़त्म कर दो। और ख़त्म करने का दो ही तरीका उनके पास है, या तो उसको मुसलमान बना दो या मार दो। जी। तो आपके पास दो ही विकल्प रहेगा, या तो मुस्लिम बनिए या मरिए। हाँ, तीसरा रास्ता भी नहीं छोड़ते। तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और भारत अभी आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि बहुत ठीक है, कुछ लोग कहते हैं विकास कर रहा है, अरे ये सब कुछ विकास नहीं है। हाँ, इस विकास को विनाश पर पहुंचने में ना तो सेकंड नहीं लगेगा। हाँ, आप जिसको विकास समझते हैं उसको वह विकास नहीं समझता है, वह विकास समझता है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वृद्धि को। आप सोचते हैं रोड बन गया तो बहुत विकास हो गया, हाँ, तो बिजली आ गई तो विकास हो गया। वो सब कोई कभी मुसलमानों को देखते हैं रोड बनाने के लिए कोई भी कुछ कहते हैं? जी नहीं, कभी नहीं कहते हैं। बिजली बनाने के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, बिजली बनो या भक्खड़ में जाओ। उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, महंगाई के लिए हिंदू सब परेशान करेंगे, इतना दाम हो गया उतना दाम हो गया, मुसलमान कभी नहीं कहेंगे। कितना भी दाम हो जाए, दाम से क्या लेना देना है, हमको इस्लाम से लेना देना है। दाम तो जितना होगा वो होगा ही आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से। तो वो ये सब बातें नहीं करते, कहते ये सब फालतू बातें हैं।
जी जी जी, हाँ। सही बात है एकदम। तो वो कभी भी इसके लिए नहीं करते, वो नौकरी के लिए नहीं करते, नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन ये नहीं करते। नहीं नहीं, उनका तो स्पष्ट है, सिर्फ इस्लाम के लिए सब काम होगा। नौकरी भी अल्लाह देगा, हाँ, रोजगार अल्लाह देगा, खेती अल्लाह देगा, सब जो है सब अल्लाह देगा, और बाकी सब अल्लाह देगा, वंश अल्लाह देगा, सब कुछ अल्लाह देगा। तो उनका बस एक लक्ष्य है और स्पष्ट है। जब किसी का एक गोल होता है ना तो उसमें बहुत शक्ति होती है। जी अगर आपके बहुत सारे लक्ष्य हैं तो आपकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। बात समझ रहे हैं? जी जी अन्य जितने भी लोग हैं इस्लाम को छोड़ करके, उनके बहुत सारे लक्ष्य हैं। अगर कम्युनिस्टों का भी एक लक्ष्य होता है, लेकिन उनका लक्ष्य फिर भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। इस्लाम का भी एक लक्ष्य है, लेकिन अगर दोनों में भिड़ंत होगी ना तो इस्लाम ही जीतेगा, कम्युनिस्ट नहीं जीतेंगे। जी जी हाँ, हालांकि दोनों का लक्ष्य बहुत कुछ मिलता जुलता है, फिर भी इसलिए क्योंकि कम्युनिस्टों का एक लक्ष्य होता है सुख भोगना। हाँ, उनका भी एक आर्थिक विकास वाला भी एक मुद्दा होता है, लेकिन इस्लाम का नहीं है सब कुछ भी, आर्थिक विकास कुछ नहीं, सिर्फ इस्लाम का विकास। जी तो इसलिए उनकी ऊर्जा पूरी एकाग्रचित है, और जब एकाग्रचित होती है तो बहुत फोर्स होता है उसमें, बहुत एनर्जी होती है, और उसके कारण जो है वो तहस नहस कर देगा। अगर आपका भी उसी तरह से आपके पास भी एनर्जी है तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, नष्ट आप ही को होना है, एकदम गारंटी मान लीजिए। जी सुनने में कड़वा जरूर लग रहा है, जी जी एकदम सत्य, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जी। होना ही है। अब पूरा इतिहास देख लीजिए, अगर मुसलमान कहीं पर हारे भी है ना, जैसे अभी मान लीजिए इजराइल से लड़ाई हो रही है, अगर गाजा में जीत रहे हैं तो क्या समझते हैं आप, इजराइल जीत जाएगा क्या? कभी कभी नहीं लड़ाई जीत सकता। वो 50,000 नहीं, अगर सारे मर जाएंगे ना तब भी नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह से फिर जाके मुस्लिम बस जाएंगे वहाँ, और उनकी पॉलिसी वही रहेगी। अगर मान लीजिए कि इन लोग के 100 सैनिक मर रहे हैं मुसलमानों के, और इजराइल के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उसके 1 सैनिक मर रहे हैं, 100:1 की है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? जी जी एक समय ऐसा आएगा ना, ये 100 भले ज़्यादा मरते जाएंगे, 100 गुना मरते जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा वो भी तो ख़त्म होता जाएगा, घटता जाएगा ना, एक एक करके। तो 1 करोड़ की उनकी जनसंख्या है। हाँ, 1 करोड़ की जनसंख्या कब तक टिकेगी? मुसलमानों सामने नहीं टिकेगी। हाँ, इनकी संख्या तो बहुत है, कोई ना कोई। या तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर ले, इजराइल के पास एक विकल्प है, इजराइल ने सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दिए हैं दुनिया को, और सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि इस्लाम के साथ संघर्ष के कारण, क्योंकि वो जानता है कि हम साइंस के बदौलत ही इनसे मुकाबला कर सकते हैं और हम जिंदा रह सकते हैं, अन्यथा हम मार दिए जाएंगे। तो सदैव उसको इतना हथियार बनाना है, इतना बेहतरीन हथियार बनाना है जिसके कारण कि वो बच सके, इनका मुकाबला कर सके। जिस दिन वो हथियार कमज़ोर बना पाएगा या लगभग वो बराबर पर आ जाएंगे, उस दिन तो उसको मिटना है। हाँ, या तो फिर ये इतना एडवांस हो जाए कि वो पूरा सबको ख़त्म कर दे। बिना इनको ख़त्म किए आप नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। तो इन लोग को, यहूदियों को तो मिटा देगा इस्लाम। या तो ये इतना साइंस में डेवलपमेंट कर ले कि इनका माइंड को ही एकदम बदल दे, या इतने हथियार भयानक बना ले कि उन सब का प्रयोग भी कर दे। बना के रखे और प्रयोग ही नहीं कर पाए तो वो तो आप ही को नष्ट कर देगा, जहाँ हथियार रखे वहीं पर मार देगा बम, आप ही खत्म हो जाएंगे। और उनके यहाँ तो फिजाइन भी होते हैं ना, जा करके खुद ही टकरा, अपने देश में बम बांध लेंगे इतना बड़ा कि जिसका प्रभाव जो है कई किलोमीटर में पड़ जाए, तो जा करके अपने उड़ जाएगा। हाँ, तो वह तो अभी चूँकि हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा ना है, अब 3rd पोजीशन पर तो हिंदू ही है दुनिया में। पहले नंबर पर ईसाई है, दूसरे पर मुस्लिम है, तीसरे पर हिंदू है। तो अभी हिंदू ज़्यादा संख्या में है, इसलिए अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी और जो छोटे छोटे हैं जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही, जिस तरह का व्यवहार दिख रहा है, उस पर हम कहें कि आने वाला समय बहुत भयावह है। व्यवहार इनका ऐसा ही रहा है जी। और आने वाला बहुत ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 20 वर्ष में देखेंगे उस हालत को, जिस हालत की कल्पना कर रहे हैं ना जी, उस हालत को आप 20 वर्ष में देखेंगे। अरे जहाँ आबादी है किसी को रहने दे रहे हैं, सब रहने नहीं दे रहे, नहीं रहने देंगे।
अरे हम तो तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके जैसे वो नहीं रहने देते हैं, वैसे आप उनको मत रहने दीजिए, तब आप बच सकते जी हैं, जी। अन्यथा नहीं बच सकते। हम बंगाल घूमे गुरु जी, वहाँ साला इसी तरह गाय भैंस का टंगड़ी टांग देते हैं सब, एकदम मेन दुकान के सामने। हमने साला यहाँ की कैसी सरकार है, कोई सरकार कैसी, उसको वोट चाहिए सरकार को, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं। उनको तो वो जिसको वोट देगा तो वो उसको छूट देगी कि भाई तुम जिसको चाहो मार दो। यहीं पर अखिलेश वगैरह की नहीं थी सरकार, मुलायम तो नहीं सत्ता से ज्यादा गरीब है गुरु जी, और सत्ता से ज्यादा गरीब है। सारे स्कीम जो है तो मुसलमानों के लिए आ रहे हैं जी, क्योंकि उनका वोट लेना है, एक मुश्त वोट देते हैं। हिंदू सब एक मुश्त वोट देते नहीं हैं, ये जाति पर वोट दे रहे हैं, इसके कारण मारे जा रहे हैं। जब ये धर्म के नाम पर वोट देना सीखेंगे तो ही इनका धर्म बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। वहाँ देखे हम उतना जातियाँ इस्लाम में भी शहर है। कहीं नहीं देखे अभी तक, मान लीजिए बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन उतना खराब शहर नहीं दिखे जहाँ सरेआम ऐसे भैंस के पैर कोई चीज टांग देते हैं, भी करा है। यही मस्जिद है बगल में, वो मंदिर के बगल में टांग देंगे जी, टांग देंगे, कोई अच्छा नहीं है। हाँ, अरे दुर्गा मुर्शिदाबाद चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, वहाँ देखिए क्या हाल है। 24 परगना चले जाइए, जी जी, बंगाल सबसे गया है इस माने। बंगाल की बात नहीं है, मतलब जहाँ भी रहेंगे, क्या केरल में भी होंगे तो वहाँ वही करेंगे। वहाँ सरकार कुछ कर भी नहीं रही गुरु जी, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्यों करेगी, यहीं पे आपकी सरकार बदल जाए, हाँ। आपकी सपा की सरकार आ जाए, जी जी, या कांग्रेस की देखिए, फिर देखिए वही हाल होगा यहाँ भी। जी जी, यहाँ भी वही हाल। हाँ, जो सरकार उससे लेगी वे अपनी कीमत वसूल करते हैं ना। मुसलमान आपको वोट देते हैं तो आपकी कीमत वसूल करते हैं कि हमने तुमको वोट दिया है तो इसलिए दिया है कि हम लोग जो चाहें सो करें, तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुमको हम गद्दी पर बिठा रहे हैं तो इसलिए बिठा रहे हैं कि हम लोग जो चाहें सो करें। जी हाँ, करते हैं। अभी ये सब जो संविधान चिल्ला रहे हैं ना, इन संविधान वालों को पकड़ के मारेंगे ना, सब संविधान भूल जाएंगे, कहेंगे कोई संविधान कुछ नहीं, हमारा शरिया लागू करो, कुरान ही संविधान है और कुछ नहीं है। अभी संविधान चिल्ला रहे हैं ना, सब संविधान भुला जाएंगे। जी हाँ, कहेंगे शरिया कानून लागू होगा। संविधान क्या है, ये कबाड़ है, हटाओ इसको, ये आदमियों ने बनाया है। जी। हाँ, अल्लाह ने जो बनाया वो लागू होगा। ये जज साहब कुछ नहीं बोलेंगे, चू नहीं बोलेंगे। इनको मार के, इनको इनके परिवार को मार के ख़त्म कर देंगे सब। पूरी भीड़ घेर लेगी इनके घर को, कहेंगे फूंक दो इसको खड़े, जो विरोध करेगा उसको फूंक दो। अरे हम तो टीवी पर देख रहे थे, ये बिल्कुल सच्चाई है। मुख्तार अंसारी कमेटी में इतना भीड़ गाजीपुर में टीवी में दिखा रहा था। अब सारा एक अपराधी गुंडा के लिए इतना जनसैलाब मुसलमानों का समर्थन। देखिए, मुसलमान को समर्थन दे रहा है, वो तो बात समझ में आती है। जी जी। लेकिन उसमें जाने वाले जो हिंदू हैं, हिंदू में भी कौन होंगे, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, जी, वही होंगे, और कोई दूसरा तो होगा नहीं। नहीं। समझ गए? तो वही लोग वे वहाँ पे आके भीड़ बढ़ा रहे हैं, यही विनाश का भी कारण बनेंगे। जी। जैसे जो है यदुवंशियों का नाश जो है यादवों ने कराया था, वैसे ही यादव सब जो है इसका भी नाश करा सकते हैं हिंदुओं का, जान लीजिए। क्योंकि वो मुसलमान साथ मिल जा रहे हैं। अम्बेडकर ने बड़ा सही लिखा है। अम्बेडकर ने दलितों के लिए लिखा है कि तुम लोग हिंदुओं से घृणा के चक्कर में मुसलमानों से मत मिल जाना, नहीं तो बहुत दुर्गति होगी। और कहे कि उन पर विश्वास मत करना। हाँ, लेकिन हिंदू सब कैसे भी, कितना भी बुरे होंगे, उनसे तो अच्छे होंगे। जी। हाँ जी, उनके चक्कर में मत पड़ो, ये अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है। अम्बेडकर के पास बहुत ज़बरदस्त दृष्टि थी, बहुत तगड़ी समझ थी हर चीज़ में। वो आर्य इन्वेजन जो थ्योरी थी कि आर्य सब आ करके यहाँ पर जो है हमला किए यहाँ के, उस समय जब सब लोग उस थ्योरी का समर्थन करते थे, अम्बेडकर ने ही उस थ्योरी को डिबंक किया था, कहा था कि नहीं ये गलत है। जी। आर्य कभी भी कोई नस्ल नहीं रही है। हाँ, आर्य कभी कोई जाति नहीं रही है।
और कभी कोई कौम नहीं रही है कि कहीं से आई और कहीं हमला की। यहीं के लोग सब आ रहे थे, जो श्रेष्ठ काम करते हैं वो आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि नेहरू जो है ठीक उल्टा, अम्बेडकर का ठीक उल्टा चलने वाले में से है। नेहरू गांधी तो इस देश को गलत में डाल दिया। नेहरू गांधी नहीं डाला, हम नेहरू उसकी भूमिका थी अपनी जगह पर, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचाने वाले कौन है? हम और आप ही न हैं। जी जी उसको पहुँचाने वाले हम और आप ही हैं, जी जी। और कोई नहीं है। नहीं, उस समय जब उसको वोट कौन दे रहा है? हाँ। आज जो है ममता बनर्जी जीत रही है, वहाँ कौन दे रहा है वोट? उसको हिंदू वोट नहीं दे रहे हैं, हिंदू वोट दे रहे हैं। इसलिए हम मारे जाएंगे ना, उस समय जो है अपने जिम्मेवार खुद होंगे। हमारे जा रहे हैं रोज के, जा रहे हैं और जाएंगे। अभी क्या मार हुई? मार तो अभी और होगी। वहाँ आबादी बहुत ज्यादा है इन सबों की, बांग्लादेशी सब आके वहाँ बस आबादी ज़्यादा नहीं है। अरे नहीं, अभी आबादी नहीं है। अभी उनकी आबादी वहाँ पर 30% है। हिंदू अभी भी वहाँ बहुत संख्या का 70% है। जी जी। लेकिन 70% होने के बाद भी तुम उससे मार खा रहे हो, तो अपनी पॉलिसी के कारण मार खा रहे हो ना। जी। तुम्हारी अपनी नीति है खराब, इसके कारण मार खा रहे हो। 70% कल्पना करो वे हो जाए, तुम 30%, तो तुम्हारी क्या गति करेंगे? जी जी, सही बात। वहाँ एक लड़का है ये सब हमारे गांव का गुरु जी, बॉर्डर पे है बांग्लादेश की। कहता है कि हम लोग पकड़ते हैं उन सबों, जैसे जो गौ तस्करी करता है, चाहे बॉर्डर का हथियार सप्लाई, पकड़ते हैं, साला कप्तान को देते भी हैं जिले के सुपुर्दगी में। 6-7 दिन बाद देखते हैं फिर वो घूम रहा है। हाँ, तो वो घूमे गए। हम लोग करें क्या? नहीं, गोली मारने का आदेश नहीं है। हाँ, तो नहीं आदेश है तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वही कहता है कि सब या तो उसको मारो। फायर करते पशु डकाते हैं सब, बॉर्डर से फायर करते हाँ। पशु डका देते हैं सब। हाँ, और वहाँ का कप्तान है, कहता है कि नहीं, आप लोगों को बॉर्डर पर गोली नहीं चलानी है। कौन? नहीं, बॉर्डर पर गोली तो चला सकते हैं सब, नहीं गुरु जी से चला सकते हैं, लेकिन इनको ये दिखलाना पड़ेगा कि वो अवैध है। अवैध है। हाँ। तो कौन दिखाएगा? फोर्स नहीं दिखा पाएगी ना। हाँ, तो नहीं दिखा पाएंगे तो फिर कैसे गोली चला पाएंगे? हाँ। नहीं चला पाएंगे। कहते वो इतना ज़्यादा तस्करी वहाँ होता है बॉर्डर से। कहा कि हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे की पोस्ट लगती है एक आदमी की। 4 घंटा में रहे, 4 घंटे बाद वो आया, लेकिन उसके बाद भी वो सब करते हैं। या तो फिर ऐसा कानून बनाइए कि ये इस तरह का तस्करी करने वाले गोली मार दिया जाए। जी। आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाना चाहिए ना केंद्र सरकार को। अभी देख रहे कि सब इतना हुआ है, थोड़ा हस्तक्षेप करे केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय थोड़ा, नहीं तो वहाँ तो बातें नहीं पता चल रही कि कौन है, क्या कर रहा है। वहाँ की पुलिस प्रशासन देखिए भारत में इतना उपद्रव क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ का कानून बहुत ही कमज़ोर है। और कानून इसलिए कमज़ोर है, नेताओं ने ही कमज़ोर कानून बनाया है। जी। हाँ, अपने जिस भी लाभ के लिए बनाया हो, बनाए इन लोगों ने कमज़ोर कानून है। चाहे पेपर लीक हो रहा हो तो, चाहे यहाँ पर जो है कोई पत्रकार अफवाह उड़ा रहा है, कोई भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इसका नारा लगा रहा है। हाँ जी जी, जो कुछ भी कर रहा है ये सिर्फ कमज़ोर कानून की वजह से ही कर रहा है। आपने ऐसे कानून ही नहीं बनाया कि इस तरह के बोलने वाले को तुरंत जो है पकड़ करके जो है 20 वर्ष की सजा दे दो। क्यों नहीं चीन में कोई कानून नारा लगा देता है कि चीन तेरे टुकड़े होंगे, जरा नारा लगा के दिखाए तो। अरे फांसी हो जी गुरु जी उनके, तुरंत खत्म कर देंगे उसको, पता नहीं चलेगा गया कहाँ। जी जी। हाँ, तो कानून उस तरह का रहता है तो कंट्रोल में रहता है। यहाँ देखते हैं मीडिया पर बैठ के आप जरा डिबेट करत हो खुद बैठ के, कानून पर रोका नहीं। हाँ, तो यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने कानून नहीं बनाया इस तरह का। अगर आप कानून बना दिए होते कि किसी की नागरिकता रद्द की जा सकती है, या तो नागरिकता भी किसी की रद्द नहीं की जा सकती है, नागरिकता रद्द की जा सकती है, वोट देने का अधिकार खत्म किया जा सकता है, संपत्ति सीज की जा सकती है, उसको जेल में लगा जा सकता है, उसको फांसी दी जा सकती है। तमाम तरह के कानून आप बनाते तब ना लोग जो है, लोग सामान्य लोग जो है उपदेश से नहीं सुनते हैं, वो भय से सुनेंगे, कानून के डर से सुनेंगे। और उसका निपटारा की भी तारीख तय कीजिए, इतने दिन में निपटारा हो जाना चाहिए केस का। ये नहीं कि झुला रहे हैं। तो वो सब यहाँ लचर व्यवस्था है। तो इसलिए जब इस तरह के कानून, या तो कानून ये बदल देंगे तो सही, नहीं बदलेंगे तो भारत जिंदा नहीं रह सकता है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, भारत जिंदा नहीं रह सकता है। इसके टुकड़े निश्चित ही होंगे। और वे जो नारे लगा रहे हैं ना कि भारत के टुकड़े होंगे, वो सही नारे लगा रहे हैं।
वो गलत तारे नहीं लगा रहे हैं। इस कानून से तो आप भारत को नहीं बचा सकते। जी जी अधिक से अधिक आप कितना बरस बचा लेंगे? 20 बरस बचा लेंगे, 30 बरस बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप नहीं बचा सकते। जी जी जब हिंदू ये तभी तक बचा जब तक हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। हिंदुओं की आबादी जैसे ही 78% से अब गिरेगी, आ जाएगी 50% पर या 60% पर, तो देखिए क्या क्या होता है। और निश्चित ही गिरेगी, क्योंकि पैदा कम कर रहे हैं और जो है शादी काफ़ी देर से कर रहे हैं। यहाँ तो है कि हमारे जो है सब हो जाए, सारी व्यवस्था, हमारे अपना घर हो जाए, हमारे कमाने खाने सब चीज़ की व्यवस्था हो जाए, गाड़ी बंगला सब, तब मैं ब्याह करूँगा। जी तब तो तुम्हारी उम्र हो गई 40। जी जी हो ही जाती थी। हाँ, तब तुम ब्याह करोगे, ब्याह करके क्या करोगे? एक बच्चा पैदा करोगे, बहुत जोर लगाओगे 2 कर लोगे। जी जी हाँ, और वहाँ तो है कि बस जैसे ही 17-18 हुआ कर दो ब्याह। हाँ, तो वो 40 जाते थे तो उसके बच्चे के बच्चे जो है ना, यानी उसके तैयार हो बच्चे जाएंगे। तो वो आबादी का जो वो है ना, यहाँ कितने वो लागे आबादी, जो कुछ लोग बुद्धिजीवियों का मैं सुनता हूँ, कहीं जाता हूँ तो आबादी जो है बहुत बढ़ रही है। अरे तुम्ही को चिंता है आबादी बढ़ने की, उस दूसरे को तो चिंता ही नहीं है अगले को। हाँ क्या आबादी बढ़ रही है? वो तो चाहता है आबादी बढ़े और तेज़ी से। तुम अपनी आबादी और घटा लो चिंता करके, उसको तो और फायदा है। उसका काम जो होना है 50 बरस में, वो हो जाएगा 30 बरस में। जी जी भैया आबादी की चिंता करके तुम अपनी आबादी घटा लो, जी जी और फिर देखो तुम्हारे घर द्वार जितना तुम कमा कर तुम्हारे पुरखे हम रखे हैं ना, सब वे ले लेंगे। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिला में पलायन भई भयंकर। हाँ, सब ले लेंगे वे। सब छोड़ के भाग गया अपने घर में। अब आबादी घटाओ, तो ये चिंता करते हैं आबादी बढ़ रही है, संसाधन कहाँ से आएंगे। अरे इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? दूसरा कर ही नहीं रहा है। जी तो तुम करते करते अपनी आबादी घटा लोगे, वो अपनी आबादी बढ़ा लेगा। फिर तुम्हारी आबादी को वो सचमुच में और ख़त्म कर देगा। कहेगा जब तुमको आबादी से प्रॉब्लम है तो तुम्हारी आबादी ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ, क्यों? जी जी जब तुम आबादी से परेशान थे कि आबादी बढ़ रही है, तो तुम्हारी आबादी ख़त्म कर देते हैं। जी जी तो ये हिंदुओं की बहुत मूर्ख पॉलिसी है। उसके कारण जो है ये सब जो है त्रस्त हो गए हैं और नाश को प्राप्त हो जाएंगे। और ये जान लीजिए, ये भारत जो है ना, चूँकि सबसे मजबूत, विकसित और प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है, इसलिए अगर यहाँ पर मुसलमानों का शासन हो गया, पूरे विश्व में जो है ना इतनी आग लगेगी ना, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़े संसाधन के साथ जब इस्लाम लैस हो जाएगा तो बहुत तगड़ा हमला करेगा। किसी को रहने नहीं देगा। फिर पूरी दुनिया में और जगह हमला करेगा। फिर तो पूरा इधर का बेल्ट शिफ्ट होता जाएगा ना। इधर चाइना की ओर कुछ करेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया सब इधर है। ये बुद्धिस्ट बर्मा जो है ना, बर्मा भूटान, इसको तो एक दिन में खा जाएगा। एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये भूटान का मतलब क्या है? ये कुछ नहीं है भूटान। इसको तो बिहार ही काफ़ी है इसके लिए। जी हाँ, अब सोचिए, पूरे भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र समझ करके सोचिए एक बार। जी तो ये भूटान रहेगा 1 घंटा नहीं, 1 घंटा रहेगा ना, नेपाल रहेगा ना, श्रीलंका नहीं, कुछ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। हाँ, अरे पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान तो खैर मुस्लिम है ही। जी। तो ये भूटान सब खत्म हो जाएंगे। अब बर्मा सब खत्म हो जाएंगे, और थाईलैंड वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद चाइना पर भी कब्जा हो जाएगा। जी हाँ, चाइना पर भी हमला हो जाएगा। और पूरा इधर के एशिया का बेल्ट जो है ना, चाइना जापान सब मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ईसाइयों से लड़ाई होगी, बहुत तगड़ी, भयानक। हिंदू तो गुरु जी भारत में है नहीं, नेपाल बर्मा भी बा। हाँ, और भी जगह है, थोड़े हैं, श्रीलंका में भी हैं, जी। थोड़े तो बहुत जगह हैं।
कई जगह अपना धर्म परिवर्तन करके भी हिंदू बने हैं। जी बस यही थोड़ी सी राहत की बात यही है कि इसके अच्छे सिद्धांत की वजह से भी कुछ जो है बन रहे हैं। लेकिन जो कुछ बन रहे हैं वे कौन बन रहे हैं? वे ईसाई बन रहे हैं। जी अगर आप देखेंगे कि हिंदू कहीं बन रहे हैं तो वे कौन बन रहे हैं? वे ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम नहीं बन रहे हैं हिंदू। जी वास्तव में जिससे खतरा है सबसे ज़्यादा वो नहीं बन रहा है। जी जी हाँ, शुभ संकेत तो चला रहे हैं। हाँ, तो कुछ ईसाई सब जैसे मान लीजिए अमेरिका में कुछ बन गए, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में कुछ जो है हिंदू सब बन रहे हैं, हिंदू विचारधारा से प्रभावित होकर। रसिया में भी बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बन रहे हैं, थोड़े थोड़े जी कहीं पर, या उधर जो है अफ्रीका वगैरह में भी बने हैं। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदू सब बन रहे हैं, लेकिन वे बन रहे हैं जो कि ईसाई हैं, मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है। जी जी इसका मतलब कि वास्तव में जिससे आपका वास्तविक फाइट है किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू की हो, चाहे बौद्धों की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे ईसाइयों की हो या यहूदियों की हो, इनकी फाइट वास्तव में तो उसी से होनी है। मतलब फाइनल तो वही खेलेगा, इस्लामी खेलेगा। टूर्नामेंट का फाइनल तो जो भी भिड़ेगा उसी से भिड़ेगा, जी जी जिसको भी भिड़ना है। या तो ईसाई सब जो है सनातन धर्म अपना लेंगे तो फिर अंतिम भिड़न सनातन धर्म से और इस्लाम की होगी। हाँ, या हिंदुओं को मिटा देंगे और जो है मुस्लिम सब बना देंगे तो फिर ईसाइयों से फाइनल होगा। लेकिन फाइनल तो जिसकी होनी है इस्लाम से ही होगी, ये बात एकदम पक्की 100%। वो फाइनल पहुंचा हुआ है, अब दूसरे को फाइनल पहुंचना है। कौन फाइनल पहुंचेगा? तो ये छोटे मोटे जो है ना, जैसे पारसी हो गए, जैन हो गए, हाँ, यहूदी हो गए, ये सब तो मिटेंगे पहले। हाँ, फिर जो है बौद्धों का नंबर आ जाएगा। बौद्ध तो ऐसे ही डरपोक सब होते हैं, क्या भिड़ेंगे सब। हिंदू तो बहुत लड़ करके बचाए हुआ है अभी तक। हाँ, बौद्धों को तो एक बार में सब मुसलिम सब साफ कर देंगे। हाँ, जो शांति की बात करेगा वो मरेगा जी पहले मरेगा जी। जो युद्ध की बात करेगा वो तो टिकेगा कुछ समय तक। हाँ, शांति की बात वहाँ शोभती है, शांति की बात वहाँ शोभती है ना जहाँ सभ्य लोग रहते हैं। सभ्य लोगों के बीच में शांति की बात शोभती है, ज्ञान की बात शोभती है, विज्ञान की बात शोभती है। ज्ञान विज्ञान की बात जो है ना असभ्यों के बीच में नहीं शोभती है। वहाँ तो सिर्फ युद्ध, गुंडा जो होता है ना वो युद्ध की भाषा समझता है और बाकी कोई भाषा नहीं समझता है। सही बात। हाँ, एक किताब पढ़े थे गुरु जी, उसमें पुतिन का दिया था, एक मस्जिद में कुछ आतंकवादी छिपे थे। जब उसको खबर मिली, कहा कि तोप लगाओ उड़ा दो, मस्जिद ही उड़वा दिया। ऐसा शासक रहेगा तब देश चलेगा। हाँ, तो अब उसे ऐसे ही शासक की परीक्षा भी तो हो रही है। जी जी। अभी तो मारा है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। जी जी। अभी तो मारा। अब तो अमेरिका ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। जी जी। फिर रूस को तोड़ना है कई भागों में, कई देशों में तोड़ना है, और उसके पीछे वो योजना बना लिया है। वहाँ पर जो है धार्मिक जो है हमले वो वहाँ कराना शुरू कर दिया है। अब रूस को संभालना है। रूस में मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है और ईसाइयों की आबादी है, हिंदू तो वहाँ नाम मात्र के हैं। तो अब तो यही देखना है पुतिन महाराज का क्या करते हैं। रूस को टूटने से बचाते हैं। टूटने से बचाने का मतलब है विश्व युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो टूटने से बचा नहीं सकता। लेकिन शासक ठीक है गुरु जी, शासक ठीक है। अभी तक तो मजबूत सिद्ध हुआ है जी, तभी तो बचा हुआ तब से जी। हाँ, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब ही आई है। ऐसा है अब तक जो है ना उसकी साधारण परीक्षाएं थी। वो तो सही है। हाँ। लेकिन वो सारे संपदा से भरा हुआ देश है, कमजोर नहीं, किसी पर आधारित नहीं जीवन है उसका। नहीं आधारित है। सारी संपदा से संपन्न वो नहीं है। सारी संपदा से संपन्न सिर्फ अमेरिका है। अच्छा। हाँ, इसे हम सुने तो नहीं, वो आप गलत सुने हैं ना। जी जी। और उसके पास वैसी संपदा नहीं है। हाँ, उसके पास क्या क्या है, पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, उस चीज़ में वो ठीक है। गेहूँ है, आलू है, ये सब कुछ उगा लेता है। हाँ, और फर्टिलाइज़र वगैरह है, इसमें ठीक है, केमिकल्स पर ठीक है। हथियार बना लेता है, हथियार भी बेच के बहुत कमाता है। जी। हाँ,
तो वो सब है। और साइंस टेक्नोलॉजी में भी उसका ठीक है, स्पेस साइंस वगैरह भी उसका ठीक है। तो ये सब कुछ क्षेत्र हैं, लेकिन सारे क्षेत्र में नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर और दूसरों पर बहुत निर्भर है। देखिए अभी तो लड़ ही रहा है गुरु जी, 1 साल से ऊपर हो गया लड़के। 1 साल कहाँ, वो 2.5 साल हो गया कि 2.5 साल हो गया, तब अभी लड़ रहा है। लड़ रहा है, लेकिन असली तब लड़ाई तो अब शुरू हो रही है, जी जी, जब अपना नाटो सब अपना सैनिक भी जी हाँ, दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं। असली लड़ाई उसकी अब हो रही है, और परीक्षा उसकी अब होगी कि वो क्या करता है। पहले तो उसको अपने परमाणु हथियार का जो नियम है उसको बदलना पड़ेगा। तो उसका नियम है कि पहले हम परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। तो पहले तो अपने उस लॉ को बदलना पड़ेगा। अमेरिका का ये लॉ नहीं है। अमेरिका का है कि वो पहले किसी पर भी हमला कर सकता है परमाणु हथियार से। उसको खतरा जो महसूस होगा हमला कर देगा। जी जी, और उसके अलावा किसी भी देश का ऐसा नियम नहीं है। सभी देश यही बनाए कि हमारे पर कोई हमला करेगा तब हम हमला करेंगे। रूस का भी यही नियम है। तो अमेरिका तो चुपचाप आराम से बैठा हुआ है, जानता है कि जो है पुतिन हमला करेगा नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तक उसका नियम यही है कि जब तक उस पर हमला नहीं होगा कोई परमाणु हमला, तब तक वो हमला नहीं करेगा। तो अमेरिका तो परमाणु हमला उस पर करेगा नहीं। दूसरे चारों ओर से दूसरा हमला कर करके उसको परेशान कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा कर देगा, अलग अलग देश की मांग उठा देगा। तो अभी उस स्कीम पर वो काम कर रहा है अमेरिका। खतरा अमेरिका उसी समय महसूस करेगा जब रूस अपने इस पहला ये लॉ बदलेगा। जी, उस समय समझ लीजिए कि अब जो है यहाँ से लड़ाई का जो है वास्तव में संकेत आना शुरू हो गया है। जब वो बदल देगा कि नहीं, हम लोग भी पहले आक्रमण कर सकते हैं किसी पर भी। जिस दिन ये कानून आ जाएगा ना, उस दिन आप समझिएगा कि अब वास्तव में लड़ाई होगी। जब तक वह नहीं बदला तब तक इतना झूठे धमकाता रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं। उस कानून को बदलने के बाद ही माना जाएगा कि हाँ अब जो है वास्तव में लड़ाई का वो खुल गया है। तब तक नहीं होगा कुछ। हाँ, और अमेरिका पहले जो है उस पर, लेकिन जैसे ही वो बदलेगा कानून, वैसे जगह पहला आक्रमण देख लीजिएगा, पहला आक्रमण जो है अमेरिका ही करेगा। परमाणु हमला रूस नहीं कर पाएगा, अमेरिका ही पहला आक्रमण करेगा। परमाणु हमला पहले अमेरिका करेगा जी, क्योंकि अमेरिका जो है ना फर्स्ट अटैक पॉलिसी में विश्वास करता है शुरू से ही। और उसका एक नियम है कि पहले आक्रमण करो, और दूसरा कि सदैव जो है दूसरे के घर लड़ाई करो। उसकी एक नीति रही है कि अमेरिका में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी युद्ध क्षेत्र जो होगा सदैव अमेरिका से बाहर होगा। दूसरे देश में लड़ाई करनी है, अपने यहाँ लड़ाई नहीं होनी देनी है। तो ये उसकी पॉलिसी है। तो इसीलिए वो यूक्रेन को, रूस को किसी न किसी बहाने दूसरे को उलझाता रहता है। तो अभी उसका पहला लक्ष्य है इसको तोड़ देना, रूस को। रूस को 3 भाग में अगर बांट देगा, अमेरिका चैन ले लेगा कि हाँ एक तो मेरा शत्रु अस्थायी रूप से कमज़ोर हो चुका। अब इसके बाद जो है वो चीन और इंडिया पर पड़ेगा। इंडिया पर उसकी बहुत तगड़ी नज़र है। इंडिया को तोड़ना चाहता है कई भाग में, और चीन को भी तोड़ना चाहता है। अब इन दोनों में से किसको वो पहले चुनेगा, देखने वाली बात ये होगी। जी जी, हाँ, चीन को तोड़ने के लिए उसको डायरेक्ट लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि चीन इतना चालाक है। चीन रूस जैसा बेवकूफ़ नहीं है कि एक जगह मुस्लिम आबादी छोड़ दिया है, ऐसे नहीं किया है। चीन ने सब शिफ्ट कर दिया, आबादी ये कर दिया है कि आप आंतरिक विद्रोह नहीं करा सकते चीन में। वो तो चीन ने अपना वो सेटिंग कर दिया बढ़िया से। तो इंडिया में जो है आंतरिक विद्रोह करा करके इंडिया को तोड़ना आसान है, समझ रहे हैं जी जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका जो है चीन से पंगा नहीं ले पाएगा। वो पहले इंडिया से ही पंगा लेगा, रूस के बाद वो इंडिया पर नंबर लगाएगा। और इंडिया को इसी देखिए खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करता है वो। खालिस्तानियों को रखता है वो अपने यहाँ, वो पन्नू उन्नू को रखा हुआ है ना जी। तो वो चाहेगा खालिस्तान एक बन जाए। उधर नागालैंड वगैरह तरफ सोचेगा ये सभी लोग ईसाई देश वगैरह बनवा दें। उधर तमिल हल्ला करवा करके उधर वो करवाएगा
समझ रहे हैं। इस तरह से भारत को कई भागों में तोड़ने की प्लानिंग पर वो उसके सारे दिमाग में मैप बना हुआ है अमेरिका के, और वो ऐसा करेगा। रूस के बाद अगला नंबर भारत का है, एकदम गारंटीड रही है। हाँ, रूस खत्म हुआ, इसलिए रूस को बचाने का भारत को भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर भारत को बचना है तो भारत को रूस को बचाना पड़ेगा, और अमेरिका के हर साजिश को नाकाम करना पड़ेगा। और नहीं तो जहाँ तोड़ा सफल हुआ फिर अटैक यहाँ करेगा। फिर इसका अगला नंबर यहाँ है, क्योंकि रूस को तोड़ कर रूस को एक चचन्या बनाना चाहता है अमेरिका, चचन्या का एक, और एक दागिस्तान वगैरह सब है ना। तो इस कई पॉकेट में उसको तोड़ेगा। तो 3 भाग तो न्यूनतम है, 5 भाग सुन रहे हैं कि 5 भाग का नक्शा उसका तैयार है। रूस को 5 भाग में तोड़ना है, लेकिन 5 में नहीं टूट पाए तो 3 भाग तो तोड़ना ही तोड़ना है। हाँ, और उसमें सबसे हथकंडा उन लोग का इस्लाम ही है। इस्लाम के नाम पर मुसलमान एक हैं, उसको वो हिस्सा देगा, फंडिंग करेगा, और फंडिंग करेगा, वहाँ पर उभारेगा, आतंकवाद बढ़ाएगा, रोज गोली तोली चलेगा उसमें, उसी में। और बाहर से भी हमला हो ही रहा है, अंदर से भी हमला हो जाएगा। तो ये योजना, उसके बाद उसका नंबर भारत पर लगाएगा। और चीन बहुत तेज है, वो शातिर है, वो अपनी योजना से चल रहा है, और वहाँ जैसा चाहता है वैसा प्लानिंग बनाता है ना, तो इसलिए वहाँ इंटरनल तो नहीं कर पाएगा, इसको लड़ना पड़ेगा, लड़ के तोड़वाना पड़ेगा। तो वो आसानी से तोड़ेगा तो भारत को ही तोड़ पाएगा। लेकिन वो अमेरिका ये भी प्लानिंग कर सकता है कि भारत को अगर हम तोड़ देते हैं पहले, तो हमको चीन को बाद में तोड़ने में दिक्कत होगी। तो भारत को बिना तोड़े हुए तो पहले भारत से लड़कर उसको तोड़ दें, ये भी सोच सकता है। हाँ। ये एक उसका प्लान, हरिओम, एक प्लान उसका ये हो सकता है कि भारत से उसको लड़ा दें, उधर से हम भी लड़ा दें ताइवान को, बनना उसमें चीन को तोड़ दें पहले, क्योंकि भारत को तोड़ना आसान है, चीन को तोड़ना कठिन है। चीन के लिए तो बहुत चारों तरफ से हमला करना पड़ेगा चीन पर, क्योंकि अंदरूनी कला से चीन को नहीं आप तोड़ सकते, बाहर से ही हमला करके तोड़ सकते हैं। तो बाहर से हमला करने के लिए भारत की भी मदद चाहिए। तो इसलिए हो सकता है ये भी प्लानिंग बना सकता है वो कि रूस के बाद जो है चीन का नंबर लगा दें। लेकिन नंबर तो इन तीनों का ही लगना है जी। हाँ, रूस पर तो पहले लगा दिया। हाँ, रूस पर तो लगा दिया, रूस का काम खत्म कर देगा अगर, तो फिर जो है चीन या भारत पर लगा देगा। तो उसका प्लान ए में अगर ऐसा रहेगा कि पहले भारत को तोड़ दो फिर चीन से निपटा जाएगा, हाँ, तो वो दूसरा हो जाएगा। नहीं तो सोचेगा कि पहले चीन को निपटाओ भारत की मदद से, इधर से उधर तक सेटिंग करके भारत को गुलगुला दे देते हैं कि तिब्बत तुमको दे दिया जाएगा, तो अक्साई चीन दे दिया जाएगा, इस तरह से करके तो भारत से भी आक्रमण करवा दिया जाए, उधर हम लोग भी आक्रमण कर देंगे, चीन को तोड़ देंगे। फिर भारत को तो तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि भारत तो खुद ही टूटा हुआ है भीतर से। भारत को तोड़ना क्या, टूटा हुआ है, ये तो सच्चाई यही है, मानसिक रूप से भारत टूटा हुआ है। सिर्फ मजबूत सरकार से बचा हुआ है, नहीं तो यहाँ इतनी ज़्यादा ये लोग कहते हैं ना अनेकता में एकता, बहुत फर्जी वाला, अनेकता में कभी एकता नहीं होती है। सही बात जी, कहाँ से हो गई वो एकता नहीं होती है। वो जो एकता होती है ना बहुत लूज होता है, लूज बॉन्ड होता है, बहुत लूज। हाँ, बहुत हल्का फुल्का बंधन होता है, किसी कारण से टिके हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो वो जो एकता होती है उस एकता में बहुत दम नहीं होता है। अनेकता में एकता वाली जो एकता होती है ना, उसमें वो हर्ष में रिएक्शन में रहता है। जैसे इस प्रकृति में अस्तित्व में देख रहे हैं ना, अनेक अनेक पेड़ पौधे हैं, अनेक अनेक वैरायटी है, तो यहाँ पर है, तो ये अनेकता है। तो अनेकता में जो एकता है, तो इसकी अनेकता में जो एकता दिखती है ना बहुत लूज है, इसीलिए हर्ष में क्रियाशील है, कभी कभी टूट रही है, कुछ दूसरी बन रही है, हर्ष में कोई फिक्स इसकी बाउंड्री नहीं है। फिक्स बाउंड्री के लिए तो आपको एकता में एकता ही हो सकती है, तभी आप उसको ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। अनेकता वाले को आप ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। विचारधारा एकदम एक होनी चाहिए, विचारधारा से ही होता है सब कुछ। विचारधारा अलग हो जाएगा ना तो घरे में मारपीट हो जाती है, देखते होंगे। बाप कहीं जा रहा है, बेटा कहीं जा रहा है, पत्नी कहीं जा रही है, विचार नहीं मिल रहे। विचार से ही मनुष्य एक होता है।
इस्लाम के मजबूत पॉइंट हैं, लेकिन कमज़ोर पॉइंट भी बहुत हैं। ऐसी बात नहीं है कमज़ोर पॉइंट नहीं है, बहुत कमज़ोर पॉइंट है इस्लाम के लिए। पहली बात है कि वो लॉजिक से बहुत कमज़ोर है, तो इन लोग को हमला करना पड़ेगा उसको लॉजिक पर, उसको एकदम छीछाल इधर कर देना पड़ेगा उससे कुरान का, उसका कि अमानवीय है और ये है, जो उसको सिनेमा नमा नहीं बनाने देते हैं, सब उसको करना पड़ेगा टोटल, कि एकदम पूरा विस्फोट हो जाए उसके अंदर में। इतना वो सब खुद वो सब वो जान जाएं कि हम लोग जिस चीज़ को ले कर चल रहे हैं वो एकदम ही बेकार थर्ड क्लास चीज़ है, तो भीतर से वे कमज़ोर पड़ेंगे। जब वो समझेंगे नहीं हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मजबूत रहेंगे। तो उस चीज़ को भी इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। असल में अमेरिका के आने इस खतरे को क्यों नहीं कर जान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मुस्लिम आबादी बहुत कम है। इसीलिए अमेरिका जो है इस पर उतना भी फोकस नहीं कर पा रहा है। और जो लोग शिफ्ट हुए पढ़े लिखे लोग हैं, उस टाइप के तो है, पढ़े लिखे और सब नौकरी कर रहे हैं। पढ़ा लिखा कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता इस्लाम में, और पढ़ा लिखा और खतरनाक होते हैं। आबादी ही वहाँ कम है, नहीं तो सब पढ़ाई इनकी भुलवा देते हैं। ब्रिटेन में देखिए इनकी आबादी कुछ हो रही है, कैसे ब्रिटेन के सब पढ़ाई भुलवा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रिटेन को हम लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, बढ़ रहे हैं। फ्रांस को कह रहे हैं हम लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, अब ये लोग कह रहे हैं कि पैसा भी लेकर के यहाँ से चले जाओ, दूसरी जगह कह रहे नहीं जाएंगे। तो पढ़ाई तो सब भुलवा देंगे ये सब। हाँ, पढ़ाई तो कोई काम नहीं आएगी। आबादी ही वहाँ कम है, वो 10.5% है, समझ सकते हैं कितना कम है, 1% भी नहीं। ये असली उपद्रव करते हैं 10% के बाद, जब इनकी जनसंख्या 10% से ऊपर होती है ना, तब करते हैं उपद्रव। अभी तो 10.5 है, अभी क्या करेंगे। इसलिए अमेरिका तो कोई गौर नहीं करता है, उसको उसका दर्द नहीं पता है। तो ऐसा कोई एहसास नहीं होता है कि इनकी आबादी बढ़ने पर क्या होता है, वहाँ की आबादी को पता नहीं है इसका। इजराइल में एक और समस्या आने वाली है। इजराइल में भी जो है ना, उनकी आबादी जो है 15%, 16% के आसपास है मुसलमानों की, इजराइल के भीतर। जी। तो इस्लाम की एक योजना और है कि वहाँ की आबादी और बढ़ा दी जाए, जी, ताकि जो है खत्म हो जाए इसी तरह। हाँ, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़े युद्ध की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, शुरू भी हो गया है युद्ध, विश्व युद्ध चल रहा है एक तरह से, समझ लीजिए आप। जी। बोला भले नहीं जा रहा है, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं है, लेकिन चल रहा है। ये एशिया बचा है अभी फिलहाल, बमबारी नहीं हो रही है, नहीं तो उधर तो हो रहा है। बचा कहाँ है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का देख ही रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में तो रोजे बम उड़ रहा है। अफगानिस्तान ने तो अभी उसका बहुत सारा कब्जा कर लिया है।